बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 7 हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास जो स्लाइड्स थे वो हमने रीड भी किया और एक्सप्लेन भी किया, और ऐसे में जो एग्जांपल्स थे वो भी हमने सॉल्व किए, ठीक है। लेकिन अब भी जो कंसेप्ट है, नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है या हाइपोथेसिस है, इसी के बारे में हमने आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट्स और जो बुक्स में है वो हमने आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये जानना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले सबसे और चीज जानना है, हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है? हाइपोथेसिस हमारे पास एक क्लेम है, एक स्टेटमेंट है, एक ओपिनियन है, एक राय है, एक दावा है। हम एक दावा करता है कि लंग कैंसर जो है सिगरेट स्मोकिंग से काज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस किया है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने एक क्लेम किया कि लंग कैंसर सिगरेट स्मोकिंग से काज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस हुआ, ठीक है। अब इसी को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना किस बेस पे होगा? ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेस पे होगा, ठीक है। हाइपोथेसिस के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो हम इसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसको रिजेक्ट करता है तो फिर हम इसको रिजेक्ट करेंगे। इस स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं होगा, खत्म होगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक क्लेम है और स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हम दावा करते हैं कि फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकर जो है उसको लंग कैंसर हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास एक स्टेटमेंट है। फिर इसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना हमने क्या करना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेस पे हमने करना है, ठीक है। तो इसके अपना एक प्रोसीजर है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग या हाइपोथेसिस के टू टाइप्स है। एक हमारे पास है नल हाइपोथेसिस, नंबर सेकंड है अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस H0 से रिप्रेजेंट होगा। अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस हमारे पास H1 और HA से रिप्रेजेंट होगा। अब नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है? नल हाइपोथेसिस हमारे पास एक क्लेम है, जो हम ये क्लेम करते हैं, क्लेम है कि नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू, ठीक है। पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे पास म्यू से रिप्रेजेंट होता है और हाइपोथेटिकल वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट से रिप्रेजेंट होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास म्यू है ये इक्वल होता है म्यू नॉट। ये हमारे पास क्या है? नल हाइपोथेसिस है। पॉपुलेशन मीन हाइपोथेटिकल वैल्यू, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, अगर है भी तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस में हम क्या देखते हैं? नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू। अब पॉपुलेशन पैरामीटर तो आप लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है? म्यू होगा, सिग्मा होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, वेरिएंस होगा, ठीक है। ये सब क्या है? वेरिएंस होगा। ये हमारे पास सब क्या है? ये हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर है, ठीक है। हाइपोथेटिकल वैल्यू क्या है? हाइपोथेटिकल वैल्यू वही वैल्यू होगा जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, हमारे पास जो स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट मैंने लिया कि स्वाद है, स्वाद में फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, इसी में जो मतलब HIV केसेस हैं वो कितने के बराबर है? HIV केसेस फॉर एग्जांपल 90 है। तो ये मेरे पास क्या? ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ये मैंने क्लेम किया, ठीक है।
अब इस क्लेम को मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे टेस्ट करना है। अगर वो हमें एक्सेप्शन देगा कि एक्सेप्ट हो गया, तो ये फिर एक्सेप्ट होगा कि वाकई स्वात में इस हॉस्पिटल में HIV केसेस 90 है, लेकिन उसने रिजेक्ट किया तो बात खत्म। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। और एक है हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर किया है, पॉपुलेशन वैल्यू किया है, पॉपुलेशन मीन किया है। वो हमारे पास जो ऑल ओवर पाकिस्तान है या टोटल स्वात है या पेशावर है, इसी का जो मीन है, ठीक है। तो इसी को हम फिर एवरेज मान के, इसी पे एस्टिमेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस किया है। नल हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि पॉपुलेशन जो मीन है वो इक्वल है हाइपोथेटिकल वैल्यू, मेरा जो जहनी वैल्यू है, मैंने खुद से जो वैल्यू सेलेक्ट किया है, इसी के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। अब इसके अगेंस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस HA और H1, ये हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल इसी के उलट, इसी के अगेंस्ट, इसी के साथ डिसएग्री, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल इसी के अगेंस्ट होगा। अगर ये म्यू पॉपुलेशन मीन इक्वल है हाइपोथेटिकल वैल्यू के म्यू नॉट के, तो HA या H1 हमारे पास अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस बिल्कुल इसी के अगेंस्ट होगा। कैसे, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अल्टरनेट होगा। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने याद रखना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बात कहूं कि H0 हमारे पास इक्वल है 1 की, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये हमारे पास H0 हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में आया कि H0 हमारे पास है x इज इक्वल टू 11, तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 11। ये आप लोगों ने, ये कंसेप्ट बिल्कुल आप लोगों ने याद रखना है। अगर H0 हमारे पास 1 की इक्वल है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस 1 की इक्वल नहीं होगा। अगर H0 हमारे पास 11 की इक्वल है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास 11 की इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फॉर एग्जांपल H0 हमारे पास x इज इक्वल टू XY, ये इसके बराबर है, तो HA H1 या HA अल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस x इज नॉट इक्वल टू XY, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी पे काफी सारे एमसीक्यूज, काफी एग्जांपल मैंने लिया। फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर काज होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, H0 है। तो इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर काज नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने इसके साथ क्या करना है, ये हमारे पास H0 बन गया, ये हमारे पास HA बन गया या H1 जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, ठीक है। फिर हमने देखना है हमारा पास जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो H0 पे डिपेंड करता है। अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में H0 हमारे पास रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर H0 हमारे पास रिजेक्ट हो गया तो ऑलरेडी खुद ब खुद रिसर्च हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्ट होगा ऑलरेडी खुद ब खुद, ठीक है। अगर H0 हमारे पास रिजेक्ट नहीं हो गया, फेल टू रिजेक्ट मतलब इसकी रिजेक्शन नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस हमारे पास ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया होगा, ठीक है, ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना है। अगर ये एमसीक्यूज आया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग H0 पे ज्यादा डिपेंड करता है या HA पे ज्यादा डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस पे ज्यादा, को हम कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं।
हाइपोथेसिस को हम कैसे रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसी के अपने स्टेप्स हैं। इस स्टेप्स को फॉलो करके लास्ट में कंक्लूजन में हम फिर ये बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस है या ट्रू है या फॉल्स है, एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और इसी के बेस पे हम लोगों ने रिसर्च करना है, ठीक है, 8 सेमेस्टर में। फिर इसी को मद्देनजर रखें, तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कैसे करें या एक्सेप्ट कैसे करें। तो इसके लिए जो नंबर फर्स्ट स्टेप है, नंबर फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है, हमने नल हाइपोथेसिस को सिनेरियो से निकालना है, ठीक है। H नॉट, सबसे पहले हमने H नॉट को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल H नॉट मेरे पास आया कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। तो अगर म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस हमने लेना है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेना है। कैसे लेना है, म्यू नॉट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी में भी मुख्तलिफ किस्म के केसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास H नॉट है, तो इसके लिए HA क्या होगा, HA इसके लिए, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये होगा। अगर फॉर एग्जांपल H नॉट नल हाइपोथेसिस हमारे पास म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, तो इसके लिए जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन म्यू। अगर हमारे पास H नॉट म्यू लेस देन म्यू नॉट है, तो इसके लिए जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस, केस फर्स्ट, केस टू, केस थर्ड, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस ये है, तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये आएगा। अगर ये है तो ये है तो ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर फर्स्ट नल हाइपोथेसिस हमने लेना है, फिर हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को लेना है। फिर इसके बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चॉइस करना है, चॉइस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 10% होता है, 5% भी होता है, 1% भी होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस चीज से रिप्रेजेंट होता है, अल्फा माइनस 1 से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 10%, 5%, 1%, ठीक है। तो 10% हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है वो किस चीज के लिए है, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास 90% है, ठीक है, तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो हमारे पास 10% होगा। अगर हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसके लिए जो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है वो हमारे पास 5% होगा। अगर 99% हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसके लिए हमारे पास जो अल्फा है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये हमारे पास 99% आएगा, ठीक है। अब एक और चीज आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नंबर 4 स्टेप में हमारे पास क्या है, हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या चीज है, टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास वही फार्मूला होगा, x म्यू नॉट डिवाइड बाय सिग्मा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हो, हाइपोथेटिकल वैल्यू भी दिया हो, सिग्मा भी दिया हो, सैंपल साइज भी दिया हो, आप लोगों ने z को फाइंड करना है। अगर z फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 आया, ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब है, z अगर हमारे पास 1 आया, ठीक है, तो फिर इसके बाद आप लोगों ने देखना है कि सिग्निफिकेंस लेवल 10 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, ठीक है। तो इस z को आप लोगों ने क्या करना है, इसी को कैलकुलेटेड वैल्यू है,
टेबुलेटेड वैल्यू, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। टेबुलेटेड वैल्यू क्या है? टेबुलेटेड वैल्यू आप लोगों ने याद रखना है कि व्हाट इज टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमारे पास जो ग्राफ है वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसी 10% को आपने 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा 0.10, ठीक है, ये आएगा। तो टेबुलेटेड वैल्यू इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जो टेबुलेटेड वैल्यू होगा यहीं पे हमारे पास क्या होगा 1.64 माइनस प्लस 1.64, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वी टेबुलेटेड, ठीक है, टेबुलेटेड वैल्यू होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये किस चीज के लिए है? ये 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमारे पास क्या होगा टेबुलेटेड वैल्यू, ये दोनों होगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो रीजन है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो रीजन है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दोनों जो है ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, रिजेक्शन रीजन। तो अब अगर हमारे पास जी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इस 1 को आपने देखना है कि इसी के बीच में है। अगर 10% सिग्निफिकेंस लेवल दिया है तो इसके लिए ये दोनों टेबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो इन टेबुलेटेड वैल्यू में अगर z का वैल्यू आया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, वो एक्सेप्ट हो गया है, वो फेल टू रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। अगर हमारे पास ये z वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 आया तो 5 तो फिर यहाँ पे आया, या 2 आया, 3 आया, तो यहीं पे कहीं होगा या यहीं पे कहीं होगा, तो ये रिजेक्शन रीजन में आएगा। तो अगर हमारे पास z वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आया तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारे पास रिजेक्ट होगा। तो अगर रिजेक्ट होगा तो हमारे पास रिजेक्शन होगा। अगर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। और अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट होगा। तो हाइपोथेसिस जो हम रिजेक्शन करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं इसी के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो ये 10% के लिए है। अगर अब हम 5% के लिए सिग्निफिकेंस लेवल एल्फा 1 माइनस सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास 5% है, तो इसी का क्या मतलब है? इसी को हमने 100 पे डिवाइड करना है तो 0.05 आएगा, एल्फा हमारे पास 0.05 आएगा। तो इसके लिए ग्राफ हम बनाते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है। तो इसी के लिए जो टेबुलेटेड वैल्यू है वी टेब है, ठीक है, ये 1.96 के बराबर है प्लस माइनस। ये आप लोगों ने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इसी में ये वैल्यू दिया है, ठीक है, और आपको ये बताया है कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल है या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो फिर आपने क्या करना है? वी टेबुलेटेड वैल्यू जो है आपने 1.96 लेना है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 1.96 यहाँ पे प्लस 1.96 यहाँ पे, ठीक है। तो अब z वैल्यू आपने देखना है कि इसी में कहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है अगर z 1 है तो ये 1 इसी के बीच में आता है, ठीक है, तो यही पे कहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास h0 जो होगा इसी केस में हमारे पास फेल टू रिजेक्ट होगा, ठीक है, रिजेक्ट नहीं होगा। तो अगर ये फेल टू रिजेक्ट होगा तो ऑलरेडी हमारा जो हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों केस में क्या आया? z वैल्यू 1 आया, इन दोनों के बीच में है, इन बिटवीन है इसके, ठीक है। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो फेल टू रिजेक्ट होगा। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो क्या होगा? वो टेबुलेटेड वैल्यू हमने 1% के लिए निकालना है, ठीक है। वी टेब हमने फाइंड करना है 1%, ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल के लिए 1% सिग्निफिकेंस लेवल एल्फा, ठीक है। 1% आपने 100 पे डिवाइड करना है, इससे 0.01 आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए जो टेबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है? 2.58 है, ठीक है।
तो ये 2.58 यही पे होगा 2.58, ठीक है, माइनस 2.58 प्लस, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जी वैल्यू जो भी है इसी के बीच में आया तो H0 हमारे पास फेल टू रिजेक्ट होगा, ठीक है, मतलब रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा। तो अगर H0 एक्सेप्ट हो गया तो H ए जो है या H1 जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस हमारे पास रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी पे ये हमारे पास रिजेक्ट एक्सेप्टेंस रीजन है और ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल z हमारे पास 3 है तो 3 कहाँ पे आएगा, या -3 या +3, यही पे होगा या यही पे होगा, ये रिजेक्शन रीजन में होगा तो H0 हमारे पास रिजेक्ट होगा। तो अगर H0 हमारे पास रिजेक्ट हो गया तो H अल्फा हमारे पास ऑलरेडी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब तो ये हमारे मुझे बताए 10% टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है, ये कितना है 10% के लिए 1.64 प्लस माइनस, ठीक है। 5% के लिए टेबुलेटेड वैल्यू कितने हैं 1.96 प्लस माइनस, ठीक है, रेंज में। 1% के लिए टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास कितने हैं 2.58 प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन में 5% दिया है सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ ओनली नल हाइपोथेसिस को फाइंड करना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फाइंड करना है और सिग्निफिकेंस लेवल तो दिया है, फॉर एग्जांपल ये दिया है, तो फिर आप लोगों ने जस्ट ये वैल्यू फाइंड करके z का वैल्यू निकालना है। और जब z का वैल्यू निकालना है तो इसी के लिए मतलब 5% है तो इसी के लिए आपके पास क्या है -1.96, ठीक है, 2 प्लस 1.96। तो ये जो रीजन है आपके पास, ये आपके पास क्या, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। इसी रीजन में अगर आपका z वैल्यू आया तो इसका मतलब क्या होगा कि H0 क्या होगा, फेल टू रिजेक्ट होगा, मतलब एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आपने जो स्टेटमेंट दिया था, क्लेम किया था, वो बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा H0 एक्सेप्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर z वैल्यू आपकी आप इस रेंज में नहीं आया, इससे आउट आया, तो इससे आउट आपकी रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। तो इसी रिजेक्शन रीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसी रिजेक्शन रीजन में अगर आपके z वैल्यू फॉल करता है तो फिर आपका H0 जो है वो रिजेक्ट होगा। आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन में आपको 1% सिग्निफिकेंस लेवल दिया है तो इसके लिए आपके पास जो रेंज है वो 2.58 टू प्लस 2.58 तक, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन और इसके इधर उधर क्या है रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो z वैल्यू यहाँ पे फॉल करेगा तो H0 रिजेक्ट, यहाँ पे फॉल करेगा H0 एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसी बेस पे हमने क्या करना है, एक स्टेटमेंट, एक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। और वही कंक्लूजन जो है वो यही है कि हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि z वैल्यू मतलब रिजेक्शन रीजन में है या एक्सेप्टेंस रीजन में है, ठीक है।